स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, कह रहा है कि इन गिवन फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी। तो दिमाग पे घूम जाना चाहिए ए बी और सी डी। तो ए बी जो लाइन है वो सी डी की क्या है, आपस में पैरेलल है। बहुत बढ़िया, ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल हो गया। कह रहा है कि प्रूफ करो कि एंगल बी ए ई, एंगल बी ए ई, ये हो गया बी, ये हो गया ए और ये हो गया ई, तो ये हो गया बी ए ई, है ना, एंगल बी ए ई। इसको आप एक्स मान लो, बार बार हमको नहीं बोलना पड़ेगा बी ए ई। फिर बोला माइनस ऑफ ई सी डी। तो ई सी डी कौन है, ई यहाँ है, सी यहाँ है, डी यहाँ है, इसको आप मान लो वाई। तो ये बोला कि ये वाई मान लिया आप, इसको एक्स मान लिए, इसको वाई मान लिए, है ना। इज इक्वल टू प्रूफ करो आप ए ई सी। तो ए ई सी कौन है, ये है, ये है, ये है और सी ये है, यानी कि ए ई सी, ये आप जेड मान लो। इसका मतलब आपको प्रूफ क्या करना है, आप एक बार लिख लो एक्स वाई जेड के टर्म में। टू प्रूफ है आपका कि एंगल एक्स माइनस एंगल वाई इज इक्वल टू एंगल जेड। ये आपको प्रूफ करना है। तो अगर ये चीज़ प्रूफ करना है, साबित करना है ना, तो तुम इसको प्रूफ करने के चक्कर में मत पड़ो, बस इतना चक्कर में पड़ो कि एक्स वाई जेड में एक रिलेशन मेंटेन करना है। कैसे, नियम के अनुसार, रूल के अनुसार। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर होगा, चाहे सम ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर जो है, सॉरी सम ऑफ इंटीरियर एंगल का जोड़ जो 180 होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होगा। कोई ना कोई एक जोड़ दो, एक रिलेशन एक्स वाई जेड में, वो रिलेशन यही वाला आएगा। आप कहोगे काहे सर, आप कैसे कंफर्म है कि यही वाला आएगा? तो बाबू अगर ये सत्य है तभी तो प्रूफ करने के लिए बोला है। तो जब ये सत्य है, ये ट्रूथ है, ये साबित करना है हमें, तो ये अपने आप आएगा ही एक्स वाई जेड में, क्योंकि यही रिलेशन को उसको मेंटेन करना पड़ेगा। तो बस हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि एक्स वाई जेड में हमको रिलेशन मेंटेन करना है। तो सॉल्यूशन में देखिए या प्रूफ में देखिए, क्योंकि अब यहाँ तो साबित करना है ना, प्रूफ तो सॉल्यूशन थोड़ी है। हम कहेंगे कि ये लाइन और ये लाइन अगर आपस में पैरेलल है तो पैरेलल लाइन वाली कंडीशन तभी लग पाती है जब एक ट्रांसवर्सल लाइन उसे इंटरसेक्ट करती है। तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है तो ट्रांसवर्सल का तो यूज ही नहीं हो पा रहा है। तो क्या करते हैं कि ये जो बी ए लाइन है ना, उसको पीछे की तरफ ए की तरफ एक्सटेंड कर देते हैं। तो अगर ये एक्सटेंड हो गया मान के चलिए, और इसको आप मान लो कुछ देर के लिए पी मान लो, ठीक है ना। तो अब ये वाला लाइन और ये वाला लाइन पैरेलल है, तो ये अगर एंगल वाई है तो ये भी एंगल वाई होगा, पक्की बात है, सही बात है, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होंगे। तो अब आप क्या कर लो कि इस एंगल को वाई मानने की बजाय आप मान लो इसको डब्ल्यू, और बोलो कि डब्ल्यू वाई के बराबर होगा। लॉजिक दो कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर है, क्योंकि ये लाइन पैरेलल है और सी ई जो है एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो इस लाइन के नीचे की तरफ और इस लाइन के नीचे की तरफ के एंगल बराबर होंगे। तो आपने वाई को डब्ल्यू को वाई के बराबर कर लिया। अब देखो ध्यान से, आप ये कह लो कि ये जो एंगल है ना, ये वाला जो एंगल वो और ये वाला जो एंगल है वो दोनों जोड़ने के बाद 180 आना चाहिए। तो इसको आप W माने हो, इसको आप मान लो A, चलो इसको मान लेते हैं A, इस वाले अंदर वाले को। तो A प्लस एक्स बराबर 180 डिग्री, ठीक है ना। तो वहाँ से A का वैल्यू हमारा निकल जाएगा इन द टर्म्स ऑफ x। जब A निकल जाएगा, Z निकल ही चुका है, W में रिलेशन स्थापित करना ही है, W भी Y के बराबर आ चुका है, तो अपने आप रिलेशन मेंटेन हो जाएगा। आप कहोगे कैसे, तो हम कहेंगे देखो, आप कह लो ये कि एंगल W इज इक्वल टू एंगल Y। लॉजिक लिखी दोगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से, तो ये हो गया एंगल W बराबर एंगल Y। फिर लिखेंगे ऑल्सो इक्वेशन 1 माने रहो इसको। ऑल्सो आप लिखो कि एंगल A प्लस एंगल X बराबर 180 डिग्री। क्या लॉजिक देंगे इसमें, हम ये लॉजिक देंगे कि पी बी एक लाइन है, पी बी इज अ लाइन, है ना। P ये है आपका और B ये है आपका। हाँ, एक बात और प्रूफ में लिख दोगे, एक्सटेंड, आपने किया है ना ये काम, एक्सटेंड BA टू P, मैंने BA को P तक एक्सटेंड किया है। तो ये आपका हो गया एंगल A बराबर कितना, 180 डिग्री और माइनस एंगल x।
इसको आप इक्वेशन नंबर 2 मान के रखो। ठीक है, ए भी निकल गया। अब तुम ये कह सकते हो कि नाउ इन ट्रायंगल ए ई पी एंगल जेड प्लस एंगल डब्ल्यू प्लस एंगल ए मिल के होगा 180 डिग्री। अब अपने आप जेड में तो रिलेशन लाना ही है, हमको प्रूफ करना ही है, जेड को छोड़ देंगे। डब्ल्यू नहीं है हमारे पिक्चर में और ए नहीं है हमारे पिक्चर में, तो डब्ल्यू और ए का वैल्यू हम उठा के यहाँ से रख देंगे। डब्ल्यू वाई के बराबर, तो ये एंगल जेड प्लस एंगल वाई, और एंगल ए किसके बराबर, तो यहाँ से 180 डिग्री माइनस एक्स के बराबर, तो यहाँ पे हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एंगल एक्स बराबर 180 पहले से है वो रहेगा, बराबर 180 पहले से है वो रहेगा। अब ये कह सकते हैं हम लोग कि 180 और एक्स को बराबर के उधर भेज देते हैं, तो इधर बच गया एंगल जेड प्लस एंगल वाई, और बराबर के उधर पहले से 180 है, तो ये 180 और ये 180 माइनस में जाएगा और एक्स जो है वो प्लस में जाएगा, तो ये वाला कट जाएगा। तो अब आप देख लिए कि आरचेस में जो है बचा हुआ एंगल एक्स है, आरचेस में जो बचा हुआ एंगल है वो एक्स है आपका ये, यानी कि आप कह सकते हो कि एंगल एक्स को आप क्या आरचेस से एलएचएस में लाओ और एंगल जेड को, या फिर एक काम कर लो, ऐसे कर लो, एंगल एक्स बराबर आया हुआ है कितना, एंगल वाई प्लस एंगल जेड आया हुआ है ना, एंगल वाई प्लस जेड। अब क्या करो, वाई को बराबर के इधर लेके आ जाओ, तो एंगल एक्स माइनस एंगल वाई बराबर एंगल जेड, यही तो प्रूफ करना था आपको। एक्स माइनस वाई बराबर जेड, तो एक्स माइनस वाई हटा जेड आ गया, ठीक है ना, तो ये आपका प्रूव्ड हो गया। प्रिंट कर लीजिए, ठीक है।